मूवीज़ का मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं। मैं सिर्फ मिस यूनिवर्स से आई थी तो आई वॉज अ लिटिल कंफ्यूज कि अब आगे का क्या। कौन सी जो फिल्म थी आपको फर्स्ट टाइम ऑफर हुई थी? फर्स्ट टाइम तो कुछ मूवीज़ ऑफर हुई थी जो मैंने मना कर दी थी क्योंकि मैं मिस यूनिवर्स के बाद जब मैं बॉम्बे वापस आई तो मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आए और उस एक हफ्ते में मुझे कॉल्स बहुत सारे आने लगे थे बॉलीवुड के मैनेजर्स के। तो वो सारे लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस में कॉल कर रहे थे बिकॉज आई वाज मिस इंडिया। तो मेरा वही एक कांटेक्ट था, तो उनको फ़ोन करके मेरा नंबर ले रहे थे और मुझे पूछ रहे थे कि मुझे बॉलीवुड में एंटर करना है कि नहीं। और मैं सिर्फ मिस यूनिवर्स से आई थी तो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज कि अब आगे का क्या। यू नो, आई वाज वेरी हर्ट दैट आई डिड नॉट विन द क्राउन, बट मुझे लगा कि चलो भगवान कुछ करते हैं तो कुछ सोच के ही करते हैं कि ये नहीं हुआ तो कुछ और चीज़ होगी जो शायद मेरे लिए अच्छी होगी। तो मूवीज़ का मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि अगर मैं टाइटल जीतती हूँ तो ये तो होने ही वाला है। तो वही हुआ, मूवी ऑफर्स आए। स्टार्टिंग के कुछ आध मूवी ऑफर्स आए थे जो मुझे समझ नहीं आए तो मैंने मना कर दिया। और फिर चॉकलेट मूवी जब मुझे ऑफर हुई तो मैंने सेटअप देखा और कोई मैनेजर थे उस वक्त, उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक लग रहा है। अच्छा। तो मैंने फिर उसको साइन किया। फिर चॉकलेट के बाद आशिक बनाया, इमीडिएटली मुझे ऑफर हुई। चॉकलेट फिल्म के दौरान कहते हैं कि जो फिल्म के डायरेक्टर थे विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनकी वाइफ ने आपको ट्रेनिंग भी दी थी एक्टिंग की या किस तरह से कैमरा फेस करना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। मेरी जो ट्रेनिंग मैंने करी थी अपने मॉडलिंग के दिनों में, एड्स वगैरह किए थे मैंने। मिस इंडिया के बाद में मैंने काफ़ी एड्स किए थे। हाँ। तो एड्स वगैरह से ही मेरी कैमरा फेसिंग की ट्रेनिंग हो चुकी थी। बट पल्लवी जी वाज डेफिनेटली अ वेरी प्लेजेंट इन्फ्लुएंस ऑन द सेट। मैं पल्लवी जी की काफ़ी इज्जत करती हूँ आज भी, और वो तो थी ही सेट पे। उन्होंने मेरी आवाज़ डब भी की थी फिल्म में। हाँ, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग खास कुछ मेरी नहीं हुई। आपकी डबिंग क्यों करवाई गई थी? क्या आप मतलब वॉइस तो यू हैव अ गुड वॉइस? आई हैव नो क्लू, वो आपको डायरेक्टर से ही पूछना पड़ेगा उन्होंने क्यों मेरी डबिंग करवा दी। मैं अवेलेबल थी, मेरी आवाज़ भी अच्छी है और मैं डबिंग कर सकती थी, बट मैं नहीं थी। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में उतना मैं वेहेमेंटली आई कैन नॉट पुट माई फुट डाउन। वो वही जानते हैं क्यों मेरी डबिंग करवाएगी। आशिक ने मेरी आवाज़ हुई है। हाँ। चॉकलेट फिल्म में सुनील शेट्टी थे, इरफान खान थे, अरशद वारसी थे, मतलब ऑल बिग नेम्स। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन सबके साथ काम करने का? इट वॉज गुड, इट वॉज अ मल्टी स्टारर। मुझे लगता है कि मेरी पहली फिल्म में अगर मल्टी स्टारर नहीं होती तो मैं काफ़ी प्रेशर में आ जाती। मेरा जितना भी रोल था, मेरा पूरी फिल्म में मेरा प्रेजेंस था। सो आई थिंक आई डिड वेल। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। पहली बार बॉलीवुड में काम कर रही हूँ, बॉलीवुड के सेट में। और ऑनेस्टली मैं उतना इंटिमिडेट नहीं होती हूँ। ये बड़े बड़े स्टार्स ज़रूर थे, मतलब नाम वाले थे, काम किया हुआ था, बट मैं अपना काम करके चली जाती थी। आई यूज्ड टू सी देम, ऑब्जर्व देम। अनिल कपूर भी थे, कहते हैं अनिल कपूर की ऑन सेट एनर्जी मतलब वो कोई मैच नहीं कर सकता है। यस, एक्चुअली ही इज लाइक दैट। ये बात सच है। उनकी एनर्जी बहुत ही एक यंग इंसान के जैसी है। ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। मैंने उनसे पूछा भी था कि आज से 20 साल बाद मैं भी आपकी जैसे एनर्जेटिक होना चाहती हूँ, तो आप क्या खाते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने आपको मेंटेन करके रखता हूँ, आपको करना पड़ेगा डाइट और वर्कआउट वगैरह, बस वही सारी चीज़ें। थोड़ी बहुत ही मेरी बातें होती थी इन लोगों के साथ, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। यू नो, मैं हमेशा से बहुत ऑब्जर्वेंट रही हूँ। मुझे सब मैं देख रही हूँ, मैं सब सुन रही हूँ, सब ऑब्जर्व कर रही हूँ, सब सीख रही हूँ। तो मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ। और तो मैंने काम करते करते बहुत कुछ सीखा है।